अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जी हाँ दोस्तों, इस टॉपिक को पढ़कर आपको इतना ही मजा आने वाला है क्योंकि ये टॉपिक इतना शानदार, इतना धमाकेदार है। जी हाँ, संरक्षी एवं असंरक्षी वन, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ये दोस्तों आपका वीडियो नंबर होगा 2। वीडियो नंबर 1 में दोस्तों हमने इस चैप्टर नंबर 6 फिजिक्स की क्लास 11 कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति का कार्य का पूरा कॉन्सेप्ट हमने समझा था। जिस अगर आपको वो वीडियो देखना है तो लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम दोस्तों इसको बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे, संरक्षी एवं असंरक्षी बल को। दोस्तों हम इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे। कितने बच्चों को केवल रटा दिया जाता है कि संरक्षी बल क्या है, असंरक्षी बल क्या है। दोस्तों बता दिया जाता है कि गुरुत्वाकर्षण बल संरक्षी बल होता है, लेकिन ये क्यों होता है गुरुत्वाकर्षण संरक्षी बल, आखिर संरक्षी बल का असली मतलब होता क्या है, विद प्रैक्टिकली हम दोस्तों आपको समझाएंगे। असंरक्षी बल हमारा घर्षण बल होता है, लेकिन ये क्यों असंरक्षी बल होता है, इसको दोस्तों आप समझोगे आज की इस वीडियो में। ये टॉपिक आपको पूरा फील हो जाएगा, ये समझ लीजिए आप। अगर आपने ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके लिए जो दिए हुए हैं यहाँ पर, इस तरह के डायग्राम वाले हार्ड क्वेश्चन भी आपके लिए इस चैप्टर के आसान होने वाले हैं। ओके, तो अगर आपको इस टॉपिक को बिल्कुल अच्छी तरह से फील करना है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए अपने इस वीडियो को आप करते हैं स्टार्ट और कर देते हैं इस टॉपिक को आज क्लियर। तो दोस्तों अब आइए समझते हैं संरक्षी बल कंजर्वेटिव फोर्स एवं असंरक्षी बल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। संरक्षी बल क्या होता है, आइए पढ़ते हैं। संरक्षी बल वह बल है जिसके द्वारा किसी पिंड को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य केवल पिंड के प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों पर निर्भर करता है, पिंड के पथ पर निर्भर नहीं करता। तो यानी यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो भी संरक्षी बल होता है वह दोस्तों प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों पर निर्भर करता है। वह क्या करता है, पिंड के पथ पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता। इसका मतलब समझिए, अगर कोई ब्लॉक दोस्तों आपने ले लिया, ये मान लीजिए एक ब्लॉक है आपका, और इस ब्लॉक को दोस्तों आपको ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट पर लेकर जाना है। आपने क्या किया दोस्तों, इस ब्लॉक को इस तरह इस वाले रास्ते से पहले आप क्या किया, इस ब्लॉक को यहां पर लेकर आ गए। ओके, ये मान लीजिए पाथ नंबर 1 है, इस रास्ते से आपने इस ब्लॉक को लेकर आया, और आपने दूसरी बार क्या किया, इस वाले रास्ते से इस ब्लॉक को लेकर आया। मान लीजिए ये रास्ता नंबर 2 है। आपके द्वारा जो भी दोस्तों बल इस पे लगाया गया वह बल आपका क्या था दोस्तों, संरक्षी बल था। अगर वो संरक्षी बल था तो हमने पूछ दिया दोस्तों कि वर्क डन बताइए एफ, आपने कितना कार्य किया ये हमने आपसे पूछ दिया। ओके, तो आप ये जानते हो अगर कोई भी बल संरक्षी बल होता है तो उस संरक्षी बल द्वारा उस पिंड किसी भी पिंड को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है दोस्तों, उसके प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है, उसके पथ पर निर्भर नहीं करता है। यानी अगर इस पिंड का प्रारंभिक स्थिति ये है एवं अंतिम स्थिति ये है तो इसके बीच की जो दूरी होगी मान लीजिए r, बस इस संरक्षी बल एवं इस r की दूरी का ही गुणनफल आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, किया गया कार्य होगा। आप चाहे इसे किसी भी रास्ते से लेके जाओ, क्योंकि यहाँ पर संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य पिंड के पथ पर निर्भर ही नहीं करता, केवल प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति पर निर्भर करता। अगर इसकी बीच की दूरी r है तो इस बल एवं इस डिस्टेंस का गुणनफल आपका किया गया कार्य हो जाएगा। यानी संरक्षी बल दोस्तों वे बल है जो केवल पिंड के प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों के बीच में निर्भर करता है, बस वही हमारा संरक्षी बल होता है। उसके पथ पर निर्भर नहीं करता कि भाई किस पथ से उसके लेकर जा रहे हैं, बस ये इस पर निर्भर करता है कि उसका प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति क्या है। यहाँ पर उदाहरण में गुरुत्वाकर्षण बल एक संरक्षी बल का उदाहरण है। ये क्यों गुरुत्वाकर्षण बल, जिसे हम mg कहते हैं, आखिर ये mg हमारा गुरुत्वाकर्षण बल क्यों है दोस्त, आइए इसे यहाँ पर आपको प्रैक्टिकली समझाते हैं। केस इस प्रकार है, पहला केस में हो क्या रहा है कि ये 10 किलो का ब्लॉक है, ये 10 किलो का ब्लॉक है। हम इस ब्लॉक को 10 मीटर ऊपर ले जा रहे हैं, यानी कि मान लीजिए 10 मीटर हमारा यहाँ पर ये ऊंचाई हो गई, इसे हम ऊपर लेकर गए यहाँ पर इस ब्लॉक को 10 किलो के। ओके, तो यहाँ पर ले जाने पे जो हमारा वर्क डन किया गया जो कार्य है बाई mg, जो mg फोर्स कहाँ लगेगा, इसके नीचे लगेगा पृथ्वी के केंद्र की। अगर ये धरातल पर है तो पृथ्वी के केंद्र की ओर mg लगेगा। तो इस mg द्वारा जो किया गया कार्य है वर्क डन बाई mg, वह दोस्तों कितना निकल कर आएगा आप हमें बताइए। तो आप सिंपली कहोगे ये निकाला तो बहुत आसान है, आपने हमें सिखाया हुआ है कि जो भी बल लग रहा है वो एवं जो भी विस्थापन हो रहा है, कितना विस्थापन हो रहा है 10 मीटर, हम इसे ऊपर लेकर जा रहे हैं, ये इन दोनों का गुणा कर देंगे एवं जो हमारा कॉस, जो भी हमारा एंगल बनेगा दोनों के बीच में, तो ये देख रहे हैं ये आगे की ओर है सर, एवं जो mg है नीचे की ओर है, यानी कि दोनों विपरीत है, तो इसके बीच में जो एंगल बनेगा वह 180 डिग्री का बनेगा। कैसे सर, यहाँ पर देखिए विस्थापन 10 यहाँ पर हो रहा है, बल लग रहा है नीचे यहाँ पर mg, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री ही है ना। हाँ सर, तो ये 180 डिग्री आपने रख दिया। और अब सिंपली देख रहे हो जब हमारा क्या होता है, दो चीजें विपरीत होती है तो सिंपली आगे माइनस लगा देते हैं। ओके, आगे हम माइनस लगा देते हैं, तो हमने सीधे माइनस ना लगाकर फॉर्मूला अच्छे से यूज कर लिया है, जिससे आप यहाँ पर देखोगे cos 180 डिग्री का मान हमारा क्या होता है,
जी हाँ सर, cos 180 डिग्री का मान हमारा माइनस का 1 ही होता है, तो माइनस ऐसे भी लग ही जाएगा। तो यहाँ पर माइनस का mg10 आएगा। बाकी जब m का वैल्यू रखोगे, g का वैल्यू रखोगे तो आपका वर्क डन निकल कर आ ही जाएगा। तो यहाँ से हमारा अगर वर्क डन क्या निकल कर आएगा, माइनस का 10, m है हमारा 10 और g भी मान लेते हैं 10 एवं 10, तो सिंपली माइनस का 1000 जूल हमारा आएगा। इसी में दोस्तों अगर हम आपसे कहते हैं कि अगर ब्लॉक को हम वापस लेकर आ रहे हैं, ब्लॉक हम 10 मीटर ऊपर लेकर गए लेकिन ब्लॉक को दोबारा हम 10 यहाँ पर नीचे लेकर आएंगे, तो भी हम क्या करेंगे, विस्थापन तो 10 ही तय करेंगे। विस्थापन तो हमारा ऐसे होगा, बल भी हमारा क्या लगेगा, mg ही लगेगा। लेकिन यहाँ पर चेंज ये हो जाएगा कि अब mg भी नीचे लगेगा एवं विस्थापन भी हम नीचे लेकर आ रहे हैं, तो विस्थापन भी नीचे, mg भी नीचे हमारा, तो इनके बीच का जो एंगल बनेगा वो दोस्तों क्या होगा, 0 डिग्री रहेगा। इसके बीच का एंगल आप देखोगे तो 0 डिग्री रहेगा। तो यहाँ पर जब बल भी 0 नीचे है, विस्थापन भी नीचे है, तो यहाँ पर जो हमारा कॉस, जो हमारा थीटा बनेगा एंगल, वो हमारा 0 डिग्री होगा। तो सिंपली जब अगर हम दूसरे केस में अगर हम निकाले, दूसरे केस में अगर हम mg द्वारा किया गया कार्य निकाले, तो यहाँ पर क्या होगा, mg मल्टीप्लाई बाई 10 कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, m का मान रखेंगे 10, g का मान रखेंगे 10 एवं ये 10 हमारा ऑलरेडी है, तो क्या आएगा, 1000 जूल सिंपली आएगा। ओके, तो अब ये हो गया, हमने दो केस निकाली। पहला हमने वर्क निकाला, पहले केस में वर्क बाई mg पहला केस, और दूसरा का हमने लिखा वर्क mg2। ओके, अगर हम पूछे वर्क mg, वर्क बाई mg, पूरे केस में वर्क डन बाई mg, यानी कि पूरा निकालना है हमें। अब हम पूरा बता रहे कि जब हम ब्लॉक को ऊपर ले गए 10 मीटर, फिर जब हम 10 मीटर नीचे लेकर आए, तो हमारा पूरा वर्क डन बाई mg कितना था। तो आप कहोगे पहले केस में सर हमें हमारा माइनस का 1000 जूल आया, दूसरे केस में सर हमारा यहाँ पर केवल 1000 जूल आया। ये माइनस में नहीं था क्योंकि हमारा एंगल 0 डिग्री बनना था। तो टोटल जो हमारा दोस्त सर हमारा निकल कर आया है वर्क बाई mg पूरे केस में, वो हमारा 0 निकल कर आया। देखिए माइनस प्लस कट जाएगा, सिंपली 0 जूल आपका निकल कर आ जाएगा वर्क। ओके, आप सोच रहे होंगे कि हम इस प्रकार इसको समझाकर, इस चीज को बताकर हम आपको क्या बताना चाहते थे। तो देखिए हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं। यहां पर आपने क्या देखा कि जब हम ब्लॉक को 10 मीटर ऊपर लेकर गए और वापस वहीं पर लेकर आ गए, जब हम ऊपर लेकर भी गए इतना और उतना ही हम नीचे लेकर आ गए, जहां से लेकर गए वहां से अगर वहीं पर हम लेकर आ गए, तो जो हमारा दोस्तों वर्क डन बाई mg निकल कर आया वो 0 निकल कर आया है। ओके, यानी कि यहाँ पर जो mg बल है वह क्या कर रहा है, प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति पर निर्भर कर रहा है। यहाँ पर जब हम m को यहाँ से यहाँ लेकर गए और वापस यहीं पर लेकर आए, तो हम टोटल देखेंगे जो विस्थापन होगा वो 0 होगा, क्योंकि भाई हम जब जहां लेकर गए वापस वहीं लेकर आए, तो टोटल विस्थापन हमारा 0 निकल कर आ गया। ओके, चाहे बल कितना ही बड़ा हो, अगर विस्थापन 0 हो गया, तो जो हमारा वर्क डन बाई mg मल्टीप्लाई में अगर हम टोटल विस्थापन देखेंगे तो ये तो 0 हो गया, तो जो हमारा वर्क भी हमारा क्या होगा, 0 ही जूल होगा। ओके, तो यहाँ पर mg हमारा 0 क्यों होगा, क्योंकि ये अंतिम एवं प्रारंभिक स्थिति पर निर्भर कर रहा था। दोस्तों जस्ट हमारा संरक्षी बल के विपरीत होता है असंरक्षी बल, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इसमें क्या होता है दोस्तों कि जो भी हमारा ब्लॉक होता है जिसके भी हम बल लगा रहे हैं, वह उसके प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के साथ साथ पथ पर भी निर्भर करता है। यानी कि ये आप अब यहाँ पर ये नहीं कर सकते, अगर किसी पिंड का प्रारंभिक स्थिति एवं अंतिम स्थिति बराबर है, यानी कि विस्थापन अगर 0 है तो वहां पर वर्क भी 0 होगा, ये आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर असंरक्षी बल में जो भी बल होगा असंरक्षी, वो पथ पर भी निर्भर करता है। अब यहाँ पर पथ पर भी निर्भर करता है, जैसे कि घर्षण बल हो गया, साइन बल हो गया, ये सभी असंरक्षी बल के उदाहरण है। अब घर्षण बल आप सभी जानते हो, आपने घर्षण बल के बारे में पढ़ा है पिछले चैप्टर्स में। तो आइए समझते हैं कि आगे घर्षण बल हमारा असंरक्षी बल क्यों है। क्या दोस्तों हमारा प्रारंभिक स्थिति एवं अंतिम स्थिति अगर इसमें बराबर हो जाता है, तो क्या दोस्तों देखते हैं क्या इसका हमारा जो वर्क डन आता है वो 0 आता है। जिस तरह हमारा गुरुत्वाकर्षण बल का हो गया था 0 विस्थापन, तो वर्क डन 0 आता है। लेकिन अगर इसका वर्क डन दोस्तों 0 आता है, अगर विस्थापन 0 हो जाता है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है अगर हम इसका प्रैक्टिकली देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं इसी चीज को। दूसरे केस में वही किया गया है कि 10 किलो के ब्लॉक को हम क्या है 10 मीटर आगे लेकर गए, यानी कि 10 किलो के ब्लॉक को 10 मीटर आगे लेकर गए ए से बी तक, और वापस हमने क्या किया बी से ए लेकर आ गए, वापस इस ब्लॉक को बी से हम वापस लेकर आ गए इस ब्लॉक को वही जगह पर। तो अगर हमने आपसे पूछ दिया कि अब हमें बताइए घर्षण बल द्वारा पूरा कार्य की गणना कीजिए, तब दोस्तों आप क्या कहोगे। तो दोस्तों आपने उसी तरह आप नहीं कर दोगे कि यहाँ पर भी सर विस्थापन क्या हो गया 0 ही हो गया, क्योंकि जहां पर लेकर गए वहां से वहीं पर वापस लेकर आए, तो यहाँ पर भी जो हमारा विस्थापन है वो अगर आप टोटल निकालेंगे विस्थापन ए से बी तक ले जाने में और वापस वहीं पर लेकर आने में, वो तो हमारा 0 हो गया। तो हम क्या कह देंगे कि वर्क डन बाई पूरा वर्क डन बाई फ्रिक्शन यानी कि घर्षण बल वो भी 0 होगा। नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल भी
गलत हो जाएगा आपका आंसर, क्योंकि यहाँ पर हमने सिर्फ देखा कि जब हमारा विस्थापन जीरो हो गया था तो केवल mg बल द्वारा ही दोस्तों जो हमारा दोस्तों निकल कर आ रहा था वर्क डन टोटल वो जीरो हुआ था। लेकिन यहाँ पर दोस्तों जब घर्षण बल होगा तब अब विस्थापन जीरो हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य भी टोटल जीरो ही होगा। ये कैसे सर, हमें समझ में नहीं आ रहा, आप हमें क्लियर बताइए कि ये कैसे जीरो नहीं होगा। तो आइए इसे भी देखते हैं। देखिए उसी तरह पहले हम निकालते हैं ए से बी तक ले जाने में किया गया दोस्तों कार्य घर्षण बल द्वारा, फिर हम निकालते बी से ए द्वारा ए पर लेकर आने पे किया गया कार्य घर्षण बल द्वारा, फिर हम टोटल देखते हैं क्या वो जीरो आता है कि नहीं। दोस्तों आप ध्यान से देखिएगा, पूरा फील आ जाएगा आपको। देखिए ए से जब हम बी तक लेकर गए, ए से बी तक लेकर गए तो यहाँ पर हमने विस्थापन कितना किया सर, 10 मीटर हमने विस्थापन किया। और जो हमारा घर्षण बल लग रहा था एफ हमारा क्या होता है, घर्षण बल म्यू एन होता है। ओके, और यहाँ पर आप देखोगे एन हमारा लंबवत लगेगा, क्योंकि भाई 36 में ले जा रहे हैं तो एन हमारा लंबवत लगेगा, और नीचे की ओर mg लगेगा। जो एन हमारा होगा यहाँ पर एन किसके बराबर होगा, mg के बराबर हो जाएगा सर। तो यहाँ पर एन का वैल्यू क्या निकालेंगे, एम है हमारा 10, जी अभी हम मान लेते हैं 10, पूरे केस में जी हम 10 ले रहे हैं, तो सिंपली एन का मान आपका क्या निकल कर आ जाएगा सर, 100 निकल कर आ जाएगा। तो सिंपली घर्षण बल यहाँ पर क्या निकल कर आया, म्यू है हमारा 0.2 एवं एन हमने निकाला 100, यानी कि आपका क्या निकल कर आया, 20 न्यूटन का आया। तो घर्षण बल है 20 न्यूटन एवं जो हमारा विस्थापन कर रहे हैं इतना। और दोस्तों कोई बात है नहीं सर, यहाँ पर हम थीटा भी निकालने की कोशिश करेंगे तो फ्रिक्शन हम सभी जानते हैं, अगर ये आगे ले जाएंगे तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा, और हम ले जा रहे हैं फ्रिक्शन पीछे लग रहा है और हम ले जा रहे हैं कहाँ सर, आगे ले जा रहे हैं विस्थापन। तो आप साफ साफ देख पा रहे हो, तो यहाँ पर जो थीटा बन रहा है वो कितना बन रहा है, वो 180 डिग्री बन रहा है, क्योंकि फ्रिक्शन पीछे एवं जो विस्थापन हो रहा है वो आगे हो रहा है। तो अगर हम निकालने की कोशिश करेंगे वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन पहला केस में ए से बी तक में, वो पहला केस देख लेते हैं। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन पहले में जब ए से बी तक लेकर गए तो वो कितना होगा, बल हम लगा रहे हैं 20 का, विस्थापन हो रहा है 10 का, एवं एंगल बन रहा है कितना, 180 डिग्री। तो सिंपली क्या निकल कर आया, 180 डिग्री अपना माइनस दे देगा इसे, और जो 20 गुणे 10 है वो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। दो माइनस का 200 जूल आपका क्या निकल कर आया, ए से लेकर बी तक में किया गया कार्य निकल कर आया। लेकिन अगर हम बात करें वर्क डन बाय एफ दूसरे केस में, जब हम क्या कर रहे हैं, बी से ए तक लेकर आ रहे हैं, बी से ए तक लेकर आ रहे हैं, तो आप यहां पर देखोगे बल तो वही रहेगा, बल हमारा फ्रिक्शन क्या है वही रहेगा। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे जब अब हम इसे वापस लेकर आएंगे, वापस दोस्तों जहां पर था इसे वहीं पर लेकर आएंगे, यानी कि अब इधर की ओर विस्थापन होगा, और जो हमारा घर्षण बल लगेगा वो कहाँ लगेगा सर, घर्षण बल हमेशा पीछे लगता है, अगर वस्तु आगे जाएगी तो पीछे लगेगा। तो यहाँ पर अब वस्तु को इधर लेकर जा रहे हैं तो घर्षण बल हमारा इधर लगेगा, तो सिंपली एस इधर फ्रिक्शन इधर। तो यहाँ पर भी आप देखोगे हमारा जो एंगल थीटा बनेगा वह कितना रहेगा, थीटा हमारा दोस्तों यहाँ पर भी 180 डिग्री ही रहेगा, क्योंकि यह फ्रिक्शन पीछे विस्थापन हो रहा है आगे, तो इसके बीच में जो कोण बन रहा है वो 180 डिग्री बन रहा है। ओके, तो यहाँ पर भी थीटा 180 डिग्री रहेंगे। तो वर्क डन बाय एफ टू बी से जब एक लेकर आ रहे हैं, बल हमारा एफ मल्टीप्लाई बाय जो हम विस्थापन कर रहे हैं एस मल्टीप्लाई बाय कॉस 180 डिग्री। तो ये सभी मान रखते हैं। यहाँ पर एफ हमारा कितना लग रहा है, एफ तो हमने निकाला था कितना है, 20 न्यूटन का है, तो 20 मल्टीप्लाई बाय विस्थापन जब हम वापस यहाँ से यहाँ लेकर आ रहे हैं तो 10 ही मीटर लेकर आ रहे हैं, तो 10 यहाँ पर रखेंगे एवं यहाँ पर कॉस 180 डिग्री रखेंगे। ओके, आइए सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर फिर यहीं पर 180 डिग्री अपना माइनस दे देगा इसे, और 20 मल्टीप्लाई बाय 10 यहाँ पर माइनस का 200 न्यूटन आएगा। तो दोनों केस में आपका जो निकल कर आया वर्क डन बाय फ्रिक्शन माइनस का 200 जूल ही निकल कर आया। अगर हम पूछेंगे पूरा कार्य फ्रिक्शन का, ये तो दो केसों में हमने निकाला, लेकिन अगर पूछेंगे पूरा कार्य कितना हुआ फ्रिक्शन द्वारा पूरे घर्षण बल द्वारा किया गया पूरा कार्य कितना होगा, भाई ये यहां से यहां तक लेकर गए, वापस यहां से यहां तक लेकर आए, तो पूरा कार्य क्या होगा फ्रिक्शन द्वारा। तो आप कहोगे सर पहले केस में आया 200 जूल, पहले केस में आया 200 जूल, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर जूल लिखा आएगा, और दूसरे केस में भी आया माइनस का 200 जूल। तो ये दोनों देख रहे हो, माइनस ये भी है माइनस ये भी है, तो माइनस दोनों माइनस है, माइनस का चिन्ह लग जाएगा और ये दोनों जुड़ जाएंगे। आप सभी को पता है कैलकुलेशन है, तो यहाँ पर माइनस का 400 जूल निकल कर आया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी वस्तु में विस्थापन जीरो हो जाता है, जहां से लेकर गया वहां तक लेकर आ गया। ओके, उसकी अंतिम एवं प्रारंभिक स्थिति में अंतर जीरो हो जाता है, यानी विस्थापन अगर जीरो हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वह दोस्तों जो हम कर रहे हैं उसका द्वारा किया गया जो कार्य होगा वह जीरो हो जाएगा। और यहाँ पर आपने साफ ही साफ देखा कि जो हमारा दोस्तों वस्तु को वापस वहीं पर लेकर आ गया, इसका विस्थापन भी टोटल जीरो हो रहा था, लेकिन जो हमारा किया गया कार्य था वो दोस्तों कुछ आ रहा था, पॉजिटिव और नेगेटिव आ रहा था, लेकिन जीरो नहीं आ रहा था। इसका मतलब ये है कि यह हमारा पथ पर भी निर्भर कर रहा है। ये जो हमारा बल है फ्रिक्शन जिसका हमने कार्य की गणना की है वो हमारा असुरक्षित बल है।
जो दोस्तों हमारा प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के साथ साथ पथ पर भी निर्भर कर रहा है। भाई वो पथ कैसा है, पथ अगर दोस्तों सिंपली 36 में है तो हमारा जो फ्रिक्शन है पीछे इधर इधर पीछे, और जो हमारा वर्क क्या आ रहा था माइनस का 200 और टोटल हमने निकाला तो माइनस का 400 जूल निकल कर आया। तो इसलिए यहाँ पर असुरक्षित बल का उदाहरण बस बेस्ट हमारा क्या है, घर्षण बल ही है। अगर आप इसका एक और उदाहरण देखना चाहते हो तो जो संयान बल भी होता है वह बल ही होता है, इसके बारे में आप आगे अच्छे डिटेल में पढ़ोगे। ओके, बाकी सारे दोस्तों जो भी हम बल लगाते हैं वह संरक्षित बल होते हैं। केवल गुरुत्वाकर्षण बल, स्थैतिक विद्युत बल एवं विद्युत चुंबकीय बल आदि हमारी क्या होती है, संरक्षित बल होती हैं। बस यही आपको ध्यान रखना है कि जो भी गुरुत्वाकर्षण बल होता है वह सिंपली प्रारंभिक एवं स्थितिक स्थिति के बीच पर ही निर्भर करता है, पथ पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता है। भाई किस पथ से लेकर जाया गया वह पिंड के पथ पर निर्भर नहीं करता है यथार्थ इसे समझिए। यहाँ पर हम आपको इस चीज को भी समझा देते हैं, पथ पर निर्भर नहीं करता इसका मतलब क्या है। जैसे कि दोस्तों इसको भी समझ लीजिए, ये क्या है दोस्तों, एक मान लीजिए 2 किलो का ब्लॉक है, इसे दोस्तों हमने क्या किया, यहां से लेकर इस तरह हमने क्या किया, नीचे फेंका। ये जो लंबाई है यहां से यहां तक 100 मीटर की है। हमने 2 किलो के पिंड पर जो क्या है किसी ऊंचाई पर है, यहां से इस धरातल पर हमने क्या किया दोस्तों, फेंका। इधर से इस तरह फेंका हमने इसे किसी 10 मीटर प्रति सेकंड से, इस तरह हमने क्या किया दोस्तों, इस ब्लॉक को नीचे फेंका। दूसरे बार में क्या किया हमने, डायरेक्ट इसे क्या कर दिया, नीचे फेंक दिया। और तीसरे के बार में हमने क्या किया, यहां पर इसे इस तरह फेंका, इसे उल्टा करके फेंका। ओके, तो हम 3 तरीके से इस ब्लॉक को नीचे फेंक रहे हैं। पहला तरीका तो इस तरह हम इस तरह ब्लॉक को फेंक रहे हैं, इस तरह टेढ़ा मेढ़ा रास्ते से। दूसरी स्थिति में हम डायरेक्ट फेंक दे रहे हैं नीचे इस ब्लॉक को, और तीसरी स्थिति में हम इसे पीछे की ओर इस तरह घुमाकर फेंक रहे हैं। तो ये यहाँ पर इसका प्रारंभिक स्थिति क्या था, 100 मीटर ऊंचाई पर था। प्रारंभिक स्थिति क्या था, स्थिति क्या है, ये स्थिति। एवं अंतिम स्थिति क्या है भाई, अंतिम में क्या हो रहा है, वह नीचे आ जा रहा है, यही प्रारंभिक स्थिति है होगी, ये इसकी अंतिम स्थिति होगी। और इसकी बीच की दूरी कितना है, 100 मीटर हमने आपको दे रखा है। ओके, तो प्रारंभिक स्थिति ये है, अंतिम स्थिति ये है, इसके बीच की दूरी 100 मीटर है। अगर हमने आपसे पूछा यहाँ पर वर्क डन बाय mg, जो हमने गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, तो आप सिंपली जानते हो कि गुरुत्वाकर्षण बल एक संरक्षित बल है जो केवल क्या करता है, पथ पर निर्भर नहीं करता है, वो प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति पर निर्भर करेगा। क्योंकि ये एक संरक्षित बल है तो केवल प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति को आप देखोगे, उसके बीच की दूरी को आप देखोगे कितना है, 100 मीटर है। तो यही आप विस्थापन में लोगे, तो विस्थापन आप यहाँ पर यूज करोगे, यहाँ पर एस आप कितना यूज करोगे, 100 यूज करोगे। भले ही इसे कितना ही टेढ़ा मेढ़ा रास्ते से फेंक दिया गया हो, कितना ही टेढ़ा मेढ़ा डायरेक्ट फेंको या इधर से फेंको या पीछे से फेंको, ये पथ पे निर्भर बिल्कुल भी नहीं करेगा। अगर ये केवल ये क्या करेगा, प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच में निर्भर करेगा। ओके, तो प्रारंभिक एवं स्थिति के बीच की दूरी कितना है, 100 मीटर है। तो यही आप विस्थापन लोगे, तो विस्थापन 100 आ गया आपका, यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे विस्थापन एवं बल आपका क्या है, mg है। तो सिंपली वस्तु का द्रव्यमान है 2 किलो का पिंड है, यहाँ पर g आप 10 ले लीजिए, मल्टीप्लाई में कर दिए 100 से, तो यहाँ पर आपका क्या निकल कर आया, 2000 दोस्तों जूल निकल कर आया, वर्क डन बाय mg। तो देखिए दोस्तों, संरक्षित बल पढ़ने से हमें आसानी क्या हो जाती है कि हमें कांस्टेंट कितना ही घुमा कर दिया हो, अगर हमसे पूछ लिया है इतना सिंपल सा चीज वर्क डन बाय mg निकालिए, गुरुत्वाकर्षण द्वारा बल द्वारा किया गया कार्य की गणना कीजिए, तो हम सिंपली जानते हैं कि ये टेढ़ा बेड़ा कुछ भी नहीं, बस हमें पता होना चाहिए कि प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच की दूरी कितना है, वही हम विस्थापन ले लेंगे, बस उसका बल से गुणा कर देंगे विस्थापन का, आपका वर्क निकल कर आ जाएगा, चाहे कितना ही क्वेश्चन में टेढ़ा बेड़ा पथ से दोस्तों वस्तु को फेंका गया हो। अगर आपको ये चीज पता है तो दोस्तों आपको क्वेश्चन में कितना ही घुमा के दे दिया गया हो, इस तरह के क्वेश्चन IIT JEE लेवल के एग्जाम में आते हैं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो संरक्षित बल का, तो आप दोस्तों आसानी से निकाल सकते हो, कार्य की गणना आसानी से कर सकते हो अगर आपको पता है ये चीज। दोस्तों क्या आ गया क्वेश्चन, अगर मान लीजिए घुमाकर क्वेश्चन दे दिया गया कि फिर ये 10 किलो का ब्लॉक है, ये ऊंचाई आपको दी गई है, यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई क्या है आपकी 5 मीटर है। इस ब्लॉक को हम क्या करते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ पर लेकर आते हैं इस ब्लॉक को, ये 10 किलो का ब्लॉक यहाँ से लेकर यहाँ तक लेकर आए। अगर हमने आपसे पूछा कि वर्क डन बाय mg बताइए, इस प्रक्रिया में ब्लॉक को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में किया गया जो कार्य है गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा, वो आप हमें बताइए। तो आप सिंपली जानते हो कि ब्लॉक क्या था, नीचे था, इसकी प्रारंभिक स्थिति क्या थी, ये थी, यही उसकी क्या थी, यहाँ पर उसकी क्या थी, प्रारंभिक स्थिति। लेकिन जब वो यहाँ पर पहुंच गया तो उसकी अंतिम स्थिति क्या होगी, ये होगी प्रारंभिक स्थिति, ये अंतिम स्थिति है, इसके बीच की दूरी क्या होगी, उसका विस्थापन होगा। तो इसकी बीच की दूरी क्या होगी, विस्थापन होगा। तो यही हमें दिया हुआ यहाँ प्रश्न में स्टार्टिंग में ही 5 मीटर, तो विस्थापन हम 5 मीटर ले लेंगे, बल तो हमें पता ही है mg, तो हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा, बल गुणे विस्थापन हमारा 5 मीटर का। ओके, और यहाँ पर आप देख रहे हो वस्तु को हम ऊपर लेकर जा रहे हैं, तो सिंपली यहाँ पर हमारा जो एंगल बनेगा कॉस 180 डिग्री बनेगा, ये आपको कंफर्म होना चाहिए। वस्तु को हम क्या लेकर जा रहे हैं, यहाँ पर ऊपर लेकर जा रहे हैं, विस्थापन हमारा क्या हो रहा है, ऊपर की ओर हो रहा है, और जो हम
गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा सब वो तो नीचे ही लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल तो नीचे mg ही लगेगा, तो mg नीचे विस्थापन ऊपर, तो एंगल तो 180 डिग्री बनेगा ना, तो यहाँ पर एंगल 180 डिग्री ले लेंगे। ओके, हमेशा याद रखें जब भी बल दोस्तों हमारा विपरीत होगा तो हमारा क्या होगा, माइनस का हमेशा आएगा। ओके, जो कि हमें एंगल से यहाँ पर 180 डिग्री है तो माइनस हमें दे ही देगा। तो m हमारा कितना है, 10 किलो है, गुरुत्वाकर्षण 10 लीजिए एवं ये 5 हो गया, तो सिंपली आपका माइनस का 500 जूल आपका निकल कर आया है। ओके, जब भी हमारा कोई भी बल विस्थापन के विपरीत होता है तो हमेशा माइनस लग ही जाता है। ओके, अगर हमारा दोस्तों क्या हो, बल भी नीचे ही हो, विस्थापन भी नीचे ही हो, जैसे यहाँ पर भी गुरुत्वाकर्षण बल क्या था, नीचे ही था, विस्थापन भी क्या हो रहा था, नीचे ही 100 मीटर हो रहा था, नीचे ही आके टकरा रहा था, तो हमारा सिंपली क्या हो, हमने गुणा कर दिया, पॉजिटिव में ही आंसर आएगा। ये आप बात ध्यान रखिए। जिसे नहीं पता है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह एक संरक्षित बल है, तो वो सिंपली क्या करेगा, वो इसी तामझाम में लगेगा कि यहाँ से यहाँ विस्थापन निकालेगा, एमजी का घटक वटक करेगा और परेशान रहेगा। लेकिन अगर आपको पढ़ा है, अगर आपको पता है संरक्षित बल का कॉन्सेप्ट, तो आसानी से दोस्तों आप क्या निकाल सकते हो, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हो। तो आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा हमारे मेहनत के लिए, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक करके ऑल पर जरूर करें, जिससे ऐसे ही दोस्तों धमाकेदार वीडियोस आपसे छूटे नहीं। इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूले। तो यहाँ पर दोस्तों आपका कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का जो टॉपिक था वो क्लियर होता है, समाप्त होता है। वीडियो भी आप होती है समाप्त। अब अगले वीडियो में पार्ट नंबर 3 में इस चैप्टर के हम पढ़ेंगे कार्य ऊर्जा प्रमेय यानी कि वर्क एनर्जी थ्योरम, जो कि बहुत ही दोस्तों महत्वपूर्ण होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है वो वीडियो, इसलिए उसे मिस नहीं करिएगा बिल्कुल भी। अगर आपने बेल नोटिफिकेशन आइकन क्लिक किया है तो वो वीडियो सबसे पहले आपको ही मिलेगी। ओके, तो चलिए दोस्तों आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।